हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रस्ट इश्यूज़ के बारे में। आपने आए दिन लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि यार मुझे इस पे भरोसा नहीं है, वी हैव ट्रस्ट इश्यूज़ एंड हमारा ये रिलेशनशिप चलेगा नहीं, ये सारी बातें। तो यूजुअली ट्रस्ट इश्यूज़ कब होते हैं और हम क्या कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दीज इश्यूज़ एंड टू हैव हेल्दी रिलेशनशिप्स विद पीपल। और ये सिर्फ इंटीमेट एंड क्लोज रिलेशनशिप्स में नहीं होता है, ये दिस कैन ऑल्सो हैपन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय, इन वर्क प्लेसेज ऑल्सो एंड इन कॉलेजेस ऑल्सो। बेसिकली इट्स अ ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशन जो इम्पैक्ट होता है। तो लेट्स कंसिडर देयर आर 3 केसेस। पहला केस ये हो सकता है कि यू डोंट नो द पर्सन वेरी वेल। वहाँ पे तो नेचुरल है ट्रस्ट इशूज़ होना, बिकॉज यू हैव नो हिस्ट्री, सो यू कैन नॉट जज द अदर पर्सन। तो वहाँ पे ट्रस्ट इशूज़ होंगे, इट्स नॉट दैट अ बिग प्रॉब्लम। The another scenario is where you have met the person infrequently, you have talked with the other person sometimes, and you have heard about the other person कि यार ये ऐसा है, ठीक है, अच्छा नहीं सुना आपने उसके बारे में। तो ऑब्वियसली वेन एवर यू विल एंगेज विद दैट पर्सन, यू विल हेजिटेट इन ट्रस्टिंग द अदर पर्सन बिकॉज आपने अच्छा सुना नहीं है उसके बारे में। तो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल फैकल्टी बोलेगी कि नहीं यार, गड़बड़ है, सब ट्रस्ट मत कर। बट ठीक है, you can communicate with the other person and you can still give the other person a chance. What impacts the most in our life and relationships is जब वो पर्सन, वो लड़का या लड़की या जो भी है, वो हमारे बहुत क्लोज है। सो इन दैट केस व्हाट हैपन्स, इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स आवर प्रोडक्टिविटी, द रिजल्ट्स इन आवर लाइफ। तो अगर कोई इंसान आपके बहुत क्लोज है, वी हैव 2 sorts ऑफ थिंकिंग टूवर्ड्स दैट पर्सन। पहली, यार वी गेट अलॉन्ग सो वेल कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सो समवेयर और द अदर आई एम थिंकिंग कि ये वैसे ही समझ जाएगा, समझ जाएगी। और उसके बाद वी सेट दैट हाई एक्सपेक्टेशन कि बिना बोले ही काम हो जाएगा, और फिर जब नहीं होता है तो प्रॉब्लम्स होती हैं। इस सिनेरियो का जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ईजी है, इसीलिए बिकॉज वी नीड टू सिट डाउन, रिलैक्स एंड टेल द अदर पर्सन यार दिस इज़ वट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, एंड गिव हिम और हर द चांस टू सी कि उसने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है या नहीं किया है। अगर बताने के बाद भी रिपीटेटिवली सेम चीज़ें हो रही हैं, देन यू नीड टू टेक अ डिसीजन एंड प्रोबेबली वॉक अवे इफ नीडेड। इसके बाद एक और यूज़ केस है जिसमें ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, और वो ये है व्हेन आई एज अ पर्सन have gone through things in my life, either through my childhood or through my college days, जहाँ पर I have seen people around me fighting or cheating or having issues. So कहीं ना कहीं मेरे मेंटल फैकल्टी में एक इमेज बन जाती है कि मुझे भी अगर कोई मिलेगा तो वो ऐसे ही होगा। तो हम इंसान को उसके काम पे बेस पे कम जज करते हैं, अपनी पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से जो हमारी फैमिली में हमने देखा है या पेरेंट्स के साथ देखा है, तो वो चीज़ वहाँ रिलेट करने लगते हैं। वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। वी शुड गिव अदर पर्सन अ फेयर चांस, और उनको उनके, जिसे कहते हैं कि कर्म या काम के बेसिस पे ही जज करना चाहिए। दिस कैन ऑल्सो प्रिवेंट कल्टिवेटिंग ट्रस्ट इश्यूज बिटवीन द 2 पीपल। तो यही बात थी। आई थिंक इफ़ यू कैन फॉलो दीज थिंग्स, ट्रस्ट इश्यूज नहीं होंगे एंड वी कैन हेल्प ईच अदर एंड वी कैन हैव हेल्दी रिलेशनशिप्स विद पीपल। तो दोस्तों, वट एवर आई हैव शेयर्ड विद यू, इफ़ यू थिंक दिस हैज़ मेड सम सेंस टू यू, और आपको लगता है ये एडवाइस फॉलो करने से यू विल गेट सम बेनिफिट्स एंड योर रिलेशनशिप्स विल बी हेल्दियर, सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि मैं और ऐसे वीडियोज़ अबाउट लाइफ, हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स आगे भी पब्लिश करते रहूँ। दैट इज़ माई मेजर मोटिवेशन। या थैंक्स।